पूर्व पोस्ट सभी को नमोस्तु करें। राजन जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, सुकमाल मुनिराज का ऐसा कौन सा पुण्य था कि पहले से ही पता चल गया कि वो मुनिराज के दर्शन करेंगे और दीक्षा लेंगे, तो ऐसा उन्होंने कब ऐसा पुण्य अर्जित किया था? आपका प्रश्न गलत है। सुकमाल नहीं नाम था उनका, सुकौशल था। सुकौशल महाराज का एक ऐसा नियोग था। निमित्त नैमित्तिक संबंध होते, जन्म जन्म से व्यक्ति के संस्कार देखे जाते। तो उनका जो वैराग्य का निमित्त था कि एक बार मुनि का दर्शन करेगा, प्रथम दर्शन में ही उसको वैराग्य हो जाएगा। उसके पिताजी देखो कैसे थे। पिताजी का नियोग था कि वो बेटे का जब भी जन्म होगा, प्रथम बार बेटे का मुख का दर्शन करेगा और वैराग्य हो जाएगा। बेटे का तो जैसे यशोधर, राजा यशोधर अपने बेटे का प्रथम मुखावलोकन देखते हैं और जैसे ही बेटे का मुख देखा उनको वैराग्य भाव होगा और मुख देख करके सीधे राजपाट उसी प्रथम दिन के बालक पर राज तिलक देकर के दीक्षा ले ली। प्रथम पहला दर्शन बालक का हुआ, आज ही जन्म हुआ है। जैसे ही दर्शन किया वैराग्य हो गया, राज तिलक उसी समय बालक पे करके दीक्षा ले ली। उनकी जो बालक की माँ थी, या कहना चाहिए राजा की रानी थी, वो इतनी समर्थ थी कि राजगद्दी को चलाया। तो ऐसे पिता जाके जैसे नदियां नाले वहाँ के वैसे भरका, और जाके जैसे बाप मतारी वहाँ के वैसे लड़का। अभी पिता जैन थानविला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जो सबसे छोटे भवनवासी व्यंतर जोशी देव होते हैं, तो इनके पास कितनी शक्तियां होती हैं? शक्तियां सब देवों की अलग अलग होती हैं, किसी एक की निश्चित नहीं है। व्यंतरों में भी अलग अलग प्रकार की हैं। सबसे छोटे व्यंतर की होती है 1 योजन प्रमाण जमीन के हिस्से को उठा करके उठा सकता है, और फिर उनकी घटती इससे कम नहीं है, अधिक ही होती रहती है। मानसिक शक्ति अलग है, शारीरिक शक्ति अलग है, वैभव की शक्तियां अलग हैं, ज्ञान शक्ति अलग है। अनेक प्रकार की शक्तियां, अणिमा महिमा आदि ये शक्तियां रिद्धियां हैं, ये उनको स्वतः जन्म से मिलती है। नूतन जैन दिल्ली से पूछती हैं, महाराज जी, अन्य देवों के बारे में तो पता चलता है कोई ना कोई कार्य होता है, मगर जोशी देवों के क्या कार्य होते हैं? कार्य करने के लिए क्या, क्योंकि किसी के कार्य पता नहीं चलते। भवनवासियों के क्या कार्य है, व्यंतरों के क्या कार्य हैं? कोई कार्य नहीं। वैमानिक देवों के भी क्या कार्य है? कोई कार्य नहीं। पंचकल्याणक के संबंध में सभी के कार्य होते हैं। पंचकल्याणक के संबंध में जो ज्योतिष देव हैं वे भी समोषण में आते हैं, भगवान के जन्म कल्याणक में आते हैं। कोई अलग से उनका कोई नियोगी काम नहीं है, ये बात जरूर है। कैसे भवनवासियों में अग्नि कुमार मोक्ष कल्याणक के दिन उनका काम बनता है, देवताओं के स्वर्गों के नियोग बनते हैं, और व्यंतरों का भी समोषण में यक्ष यक्षिणी के रूप में समोषण में उनका नियोग होता है। ज्योतिष जाति के देवों का पूरे पंच कल्याणक में कोई पर्टिकुलर नियोगी कार्य आगम में नहीं कहा।
दमोह हटा पटेरा से जुड़े हुए प्रत्यक्ष श्रावकों के एवं ऑनलाइन में जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल, आदिनाथ चैनल आदि के माध्यम से जुड़े हुए समस्त श्रावकों की ओर से गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 गुरुदेव। प्रथम जिज्ञासा के लिए डॉक्टर मानसी जैन पठा परिवार टीकमगढ़, उसके बाद तैयार रहें मयूरी जैन अशोकनगर। डॉक्टर मानसी जी। और तैयार रहें मयूरी जैन अशोकनगर, खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। जिन्होंने नाम दिए हैं प्लीज वो आगे आ जाएं, है ना, समय हमारा बचेगा, गुरुदेव की वाणी हमें ज्यादा मिलेगी। और इसके बाद मुकेश जैन स्टेशन प्रबंधक यही हैं। ठीक, बोलिए बेटे। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में त्रिवार इक्षामी इक्षामी इक्षामी। हे गुरुदेव, धर्म क्या है और गृहस्थों का धर्म क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि हम गृहस्थी में हैं तो हमारे घर का लालन पालन करना ही हमारा धर्म है, तो ऐसे में उन्हें कैसे समझाया जाए? घर का पालन करना धर्म है, ये उनकी भूल है। लेकिन सावधानी से भोजन करना ये धर्म हो सकता है। भोजन करना ही धर्म है, ये उनकी भूल है। लेकिन भोजन में भक्ष खाना, अभक्ष नहीं खाना, ये धर्म है। भोजन करने को धर्म मत कहो। भोजन में क्या नहीं खाना क्या खाना, ये विवेक का नाम धर्म है। पानी पीना धर्म नहीं है, छान के पानी पीना धर्म है। झाड़ू लगाना धर्म नहीं है, देख के झाड़ू लगाना धर्म है। ऐसी सभी चीजों में व्यापार करना धर्म नहीं है, लेकिन विवेक से व्यापार करना, हिंसक आदि व्यापार नहीं करना, ये धर्म है। देखना धर्म नहीं है, देखना धर्म नहीं है, बुरा नहीं देखना ये धर्म है। लोग देखने को धर्म मान लेंगे तो पापी लोग भी देखते, पर उनको अपन अधर्मी क्यों कहते? देखना धर्म नहीं है, बुरा नहीं देखना धर्म है। बोलना धर्म नहीं है, अच्छा बोलना धर्म है। सुनना धर्म नहीं है, अच्छा सुनना धर्म है। तो घर गृहस्थी चलाना धर्म नहीं है, घर गृहस्थी को अच्छी तरह चलाना ये धर्म कहलाता है, ऐसा मानना। स्टेशन प्रबंधक श्री मुकेश जैन, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती कमलेश जी कानपुर। गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव, मेरा प्रश्न मेरे प्रोफेशन से संबंधित है और जिज्ञासा भी है, और इस मंच के माध्यम से भारत देशवासियों के लिए अपील भी है। गुरुदेव, रेल सेवा के दौरान हमें ट्रेन के इंजन में यात्रा करना पड़ती है और जिसे फुट प्लेट इंस्पेक्शन कहते हैं, और उस इंस्पेक्शन के दौरान हमें ट्रेन की पटरियां, गेट, स्टेशन एवं सब कुछ देखना पड़ता है। इसी दौरान गुरुदेव, कई बार हमारी जो गौ माता है वह रेल ट्रैक पर आ जाती है और रन ओवर हो जाती है, जिससे मन बहुत ही व्यथित हो जाता है और ऐसे में लगता है कि हम भी दोषी हैं। तो मेरा प्रश्न यह है कि गुरुजी, क्या इसका दोष हमें भी लगता है? यदि इतनी करुणा तुम्हें जाग चुकी हो तो आप गृहस्थी को छोड़कर संन्यास ग्रहण कीजिए, क्योंकि यदि मैं कहूं कि कोई बात नहीं, गाय कट गई तो कट जाने दो, तुम अपने करो, तो ये महान पाप हो जाएगा। आपको क्लीन चिट में नहीं दे सकता। इसलिए गृहस्थी के कार्यों में शाबद्ध कहा। इसलिए गृहस्थ को मोक्ष नहीं है, इसलिए गृहस्थ केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए गृहस्थ पूजनीय नहीं हो सकता। इन्हीं सब दोषों के कारण से तो
तुम्हारा पद नीचे आता है। इन्हीं सब कारणों से, क्योंकि ग्रस्त बिना पाप के ग्रस्ती कभी हो ही नहीं सकती। आप नौकरी की बात कर रहे हो, चलो नौकरी तुम्हें छोड़ करके तुम अपनी निजी गाड़ी से कहीं जा रहे हो, तो क्या उससे दुर्घटना नहीं हो सकती? तो फिर गाड़ी छोड़ो। इसका एक ही तरीका है, क्योंकि वाहन का जब भी प्रयोग करो, चाहे नौकरी के नाम पे करो, चाहे स्वयं की गाड़ी चलाओ, हिंसा होने की संभावना तो है। बस एक ही नियम है इसका कि यदि करुणा जाग जाए तो हमारे जैसे 11 नंबर की गाड़ी से चलो। हाँ। अपने पैदल चलो, ना गाड़ी जाएगी, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं मरेगा। बाकी तो ग्रस्त के, इसलिए ग्रस्त को गज स्नान के समान कहा। ग्रस्त कभी भी पूर्ण कर्मों की निर्जरा कर ही नहीं सकता। इसलिए आत्मानुभूति, शुद्ध उपयोग, इन्हीं पापों के कारण से तो तुम्हारे बहुत सारे कार्य आगम आज्ञा नहीं देता है। तो अब ये कार्य छोड़े बिना इस हिंसा से बच नहीं सकते। मैं तुम्हें कह दूं कि कोई बात नहीं, तो गलत हो जाएगा। ये कहो कि मैं कैसा मजबूर आदमी हूं कि हिंसा हो रही है, फिर भी मैं इसकी आजीविका के बिना जीवन नहीं जी सकता। अगली जिज्ञासा के लिए ऑडियो के माध्यम से श्रीमती मंजू लता जी, छावड़ा, जयपुर। ऑडियो ऑन कर दीजिए। मेरे आराध्य गुरु के चरणों में त्रिबार श्रद्धा पूर्वक नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य छुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुवर, मैं 12 वर्ष की, 6ठे वर्ष की विद्यार्थी हूँ। हे गुरुवर, मैं ये चाहती हूँ कि हमारी 28 अप्रैल और 11 मई को जो परीक्षा है, और जितने भी 12 वर्ष के प्रथम वर्ष से लेकर 6ठे वर्ष तक के विद्यार्थी हैं, सबको परीक्षा में सफलता हेतु आशीर्वाद चाहिए आपका। और मेरी जिज्ञासा, हे गुरुवर, सर्वार्थ सिद्धि के 7वें अध्याय से है। हिंसादिश विवाह मुत्रा पाया वद दर्शनम दुख में वा। सर्वार्थ सिद्धि के अनुसार मुझे इसका अर्थ समझा दीजिए। क्या समझना क्या है इसमें? समझना क्या है? दुख में वा, हिंसा, वध और अपाय का अर्थ समझा दीजिए। प्रश्न स्पष्ट नहीं हो रहा है। क्या समझना चाहते इसमें? अर्थ समझना चाहते हैं। क्या हिंसा? हाँ, हिंसा आदि दुख में ये हाँ। दुख के कारण नहीं है, हाँ। दुख ही है। हिंसादि जितने दोष हैं ये दुख नहीं है, दुख के कारण ही नहीं है, दुख ही है, ऐसा उनका बताने का भाव है। रही बात आपके प्रश्न की 12 वर्षीय कोर्स की, हमारे शास्त्रों में किसी भी कार्य की सफलता का आशीर्वाद देने की आज्ञा नहीं है। सुन रहे हो ना? हमारे शास्त्रों में किसी भी कार्य में सफल होने का कोई आशीर्वाद शास्त्रों में नहीं लिखा, क्योंकि लिखा होता तो जो जिसको मैं आशीर्वाद दूं वो सफल ही होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में लिखा, पूज्यवर अकलंग स्वामी महाराज ने, इनको ये आशीर्वाद दो कि जिस कारण से जो कार्य होता है, यदि वह कारण आप मौजूद कर लोगे तो तुम्हें सफलता निश्चित है। तो मैं पास होने का आशीर्वाद नहीं दे रहा हूं। 12 वर्षीय जो कोर्स कर रहे हैं वे अच्छी तरह पढ़ें तो नियम से पास होंगे। तो पढ़ाई का आशीर्वाद देता हूं कि उनको पढ़ने में मन लग जाए, अच्छी तरह समझ में आ जाए। ये कारण कार्य की व्याख्या को हमें समझना चाहिए। तो कारण आएगा तो कार्य जरूर होगा, कोई नहीं रुक सकता। गुरुदेव, आप भले ही सफलता का आशीर्वाद शास्त्रों में ना हो,
पर आपके हाथ का गंधोदक और आपके मुखारविंद की शांति धारा से हजारों लोग सफल हुए हैं। और कल भी यह दृश्य यहाँ देखने मिलने जा रहा है सुबह 6:30 बजे से। तो गुरुदेव, अगली जिज्ञासा के लिए मंजुलता जी छाबड़ा ऑनलाइन माध्यम से। मेरे परम आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी को बारंबार इच्छामि। मैं मंजुलता छाबड़ा, लालकोठी, जयपुर से। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि विधान में स्थापना में चढ़ाई हुई लोगों को घर में या औषधालय में ले जाकर दवा के रूप में काम में ले सकते हैं क्या? क्योंकि औषधालय की दवा तो चतुर्विधि संघ में भी जाती है। कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी। पूजा में उपयोग में आई हुई कोई भी वस्तु जैन श्रावक अपने लिए उपयोग नहीं कर सकता। स्थापना की लौंगे भी आपको घर नहीं ले जाना चाहिए, खाना नहीं चाहिए, दवाई में भी काम नहीं लेना चाहिए। इससे फायदे के स्थान पर नुकसान ही होता है। क्योंकि जैन दर्शन में जिस लौंगों में एक स्थापना हो चुकी है और उस स्थापना को हमने निष्कासित किया है, तो वो लौंगे भी मृत के समान मानी जाती है। क्योंकि हमने एक स्थापना की थी पूजा आदि की, उसका निष्कासन कर लिया, तो अब वो तो वैसे ही निरर्थक हो जाती है। और विसर्जन भी हमने उनका कर दिया। तो ये परंपराएं अंधी श्रद्धा है, अंधी भक्ति है। ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। कुछ विद्वान लोग भी ऐसे करते हैं, पंचकल्याणक वगैरह में चांदी की स्थापना करा देते, चांदी की लौंगों से, और फिर वो उनकी बोली लगा लेते हैं, घर ले जाते हैं। नुकसान होता है इससे। कई लोग स्थापना की चांदी की लौंगे और अष्टद्रव्य चांदी से करते हैं। आज उन्हीं की स्थापना कर दी और उन्हीं को घर ले गए, कल फिर उन्हीं से कर दिए। हम चांदी की है, चांदी की थोड़ी अशुद्ध होती है। चांदी की हो और सोने की हो, एक बार स्थापना स्वाहा कर दिया, वह द्वारा चढ़ाने के योग्य नहीं रही। कई लोग कहते हैं चांदी की स्थापना करते हैं, फिर उसको रखते थे धोके, कल फिर उन्हीं से करेंगे। इससे तो अच्छा था कि बाजार की लौंग से करते, तो कम से कम 3 लोगों का त्याग तो होता। नमो नमा बोलो, कुछ भी बोलो, तो नमो नमा बोलो कुछ भी, लेकिन है तो वो पूजा की ना। पूजा में एक बार उपयोग में आने के बाद वह वस्तु तुम्हारे काम, सोने की भी क्यों ना हो। जैसे हम लोगों को चांदी के श्रीफल चढ़ाते थे आप लोग, तो ये चांदी का श्रीफल कमेटी इसको दोबारा काम में नहीं ले सकती। ये एक बार बाजार में जाएगा, इसकी पर्याय बदलेगी, फिर दोबारा लौट के आ जाए तो फिर पृथ्वी गोल है, वो तो बात ही है। बस डायरेक्ट नहीं ले सकते। नारियल आप चढ़ाते हैं, माली से लेंगे तो महाराज सस्ता मिल जाएगा, नहीं ले सकते। अब माली महाराज बाजार में देगा तो बाजार में देवे, हम ये नहीं ले सकते कि ये चढ़ा हुआ नारियल है। बाकी सब तो ये सब चीजें नहीं करना। मंदिर में, विधान में कोई भी चढ़ी हुई वस्तु को अपने घर नहीं ले जाना। ले गए हों तो उसे पुनः लाके मंदिर जी में चढ़ा देना। और चांदी से चढ़ा, चांदी की द्रव्य से पूजन करने वाले माईजनों से मेरा कहना है कि आप सूर्य की द्रव्य चढ़ाएं, लौंग इलायची वगैरह जो हैं, आप ज्यादा दिखावा न करें। आप ज्यादा दिखावा न करें, भगवान को बुद्धू न बनाए, दुनिया को न। अरे भाई चांदी से पूजा कर रहा है, काय की चांदी की पूजा कर रहा है, सारी चढ़ाई उठा करके ले गया। इससे अच्छा वैष्णव कम से कम वो प्रसाद लाता है तो कुछ तो भगवान को चढ़ा देता है, कुछ ले जाता है। गलत बात है, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिज्ञासा के लिए श्रीमती शिल्पी आभास जी अभाना, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती शोभना जैन अध्यक्ष महिला मंडल हटा। सारी महिलाएं एक साथ आ जाइए, 100 से ज्यादा जिज्ञासाएं, इसलिए ग्रुप में हम लोग बात करेंगे। शोभना जी कहाँ हैं? मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु।
छुल्लक जी के श्री चरणों में बारंबार इच्छामी। मैं 12 वर्षीय कोर्स की चतुर्थ वर्षीय छात्रा श्रीमती शिल्पी जैन अभाना से, हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि आम के जैसा है जीवन, ना अधिक खट्टा ना अधिक मीठा। हम अपने जीवन में ऐसा क्या पुरुषार्थ करें कि जीवन में विषम परिस्थितियां आने पर भी हमें अपना यह जीवन एक रस लगने लगे। नमोस्तुते। धर्म और कर्म को दोनों में सामंजस्य बैठाने से जीवन आम के समान खट्टा मीठा हो जाता है। षड कर्म करो तो षड आवश्यक भी करो, गंदे होते हो तो स्नान भी करो, पाप करते हो तो पुण्य भी करो, कमाई करते हो तो दान भी करो, स्नान करते हो तो अभिषेक भी करो, भोजन करते हो तो पूजन भी करो। ये सारी चीजें बैठा लोगे तो जीवन आम के समान खट्टा मीठा हो जाएगा। श्रीमती शोभना जी, महिला मंडल में सारी महिलाएं एक साथ आ जाइए। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री राजेंद्र जी थनवारा एवं अक्षय जी टरैया, अध्यक्ष ललितपुर। मुनि श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि मेरे मन में बहुत दुविधा है। मुझे पार्श्वनाथ भगवान जी दिखते हैं, लेकिन मैं दर्शन करने जाती हूँ तो मैं उनके पास तक पहुंच नहीं पाती। मतलब वो बहुत अंदर तलघर में है कहीं, और मैं जाती हूँ, उधर पानी भरा मिलता है या कुछ भी मिलता है, मैं उधर तक पहुंच नहीं पाती। तो अच्छा मुनि श्री, इसका क्या फल है? बिल्कुल नहीं पहुंचना है, दर्शन तो दे रहा है ना। वाह, दर्शन करो, जय हो भगवान की। पार्श्वनाथ भगवान की जय। श्री राजेंद्र जी थनवारा, अक्षय जी टरैया, अध्यक्ष श्री दिगंबर जैन ललितपुर। तैयार रहेंगी मयूरी जैन अशोकनगर। व्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज, छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज के चरणों में तैवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि तीर्थंकर आहार तो लेते हैं लेकिन निहार क्यों नहीं करते? ये ओम शांति, ओम शांति। जितना खाया जाए उतना में वेस्टेज न होना, ये पुण्य का उदय कहलाता है। उन्होंने कभी अभक्ष्य सेवन नहीं किया, उन्होंने उतना ही भोजन किया जितना शरीर के लिए जरूरत थी। उस पुण्य के कारण से आज वो कितना भी खा लेते हैं लेकिन मलमूत्र नहीं बनता, सारा भोजन ताकत बन जाता है, शक्ति बन जाता है। तो जिसकी जठराग्नि मंद होती है उनकी ऐसी दशा होती है। शास्त्रों में ऐसा आता है कि अल्प मल होना ये पुण्यात्मा की निशानी है, और बिल्कुल ही मल नहीं होना ये परमात्मा की निशानी है। सामान्य संसारी प्राणी खाता भी बहुत है और जाता भी बहुत है, ये दोष है। आज के पाठ प्रक्षालन करता है एवं शास्त्र फिर से ठीक पूछिए। परम पूज निरापक श्रवण हम सभी के हृदय में बसे मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में पूरी ललितपुर जैन एवं जैनेतर समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज छुल्लक रत्न गंभीर सागर जी महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। परम पूज मुनि श्री, हम सभी लोगों को यह बताएं कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आशीर्वाद में क्या अंतर है, और आशीर्वाद का फल क्या श्रावक के भावों और समर्पण से मिलता है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आशीर्वाद का फल नमोस्तु पर आधारित होता है। यहां बैठे हुए कुंद भगवान ने श्रीमंदर भगवान को नमोस्तु किया और वहां आशीर्वाद का फल उन्होंने प्राप्त किया। इसलिए उस समय जो हमारी विशुद्धि भाव है, साक्षात का प्रभाव होता है अधिक,
साक्षात प्रभाव ये होता है कि तात्कालिक जो साधु अपनी साधना कर रहा है उस एनर्जी का भी लाभ उसको मिलता है। परोक्ष रूप में जब उसका उपयोग जावे भावनात्मक तब मिलता है। जैसे यहाँ बैठा हूँ तो मैं जिज्ञासा के लिए बैठा हूँ, सबके शंकाएं दूर करने के लिए बैठा हूँ। तो यहाँ हमें अलग से कुछ नहीं करना, सबको जो शंका नहीं कर रहे हैं उनको भी मेरी एनर्जी मिल रही है, उनको भी लाभ मिल रहा है, उनका भी ज्ञान का क्षय बढ़ रहा है और हमारी जो करुणा उद्देश्य से बैठे प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हो रहा है। लेकिन परोक्ष रूप में तभी होगा जब वो साधु उस तरफ लक्ष्य करेगा, तभी वो आशीर्वाद कार्यकारी होगा। यहाँ लक्ष्य करूं या नहीं करूं, मात एक बार आशीर्वाद दे दिया तो बिना लक्ष्य के भी इसको लाभ होता है। इतना प्रत्यक्ष और परोक्ष में अंतर है। आप डॉक्टर हैं, एक मरीज ने घर से वो फोन करके कहा डॉक्टर साहब ये बीमारी है, तो आपने दवाई लिख दी, और एक सीधा मरीज आपकी अस्पताल में तुमने देख के दिया, दोनों के में क्या अंतर आएगा? अंतर आता है, बहुत अंतर आएगा। लेकिन आपका आशीर्वाद साथ है तो दोनों ठीक हो जाते हैं। हाँ, वो बात अलग है। कई बार फोन से भी आप मरीजों को ठीक करते हो, लेकिन प्रत्यक्ष तो होता ही है। नमोस्तु महाराज जी, आपके आशीर्वाद से सारे मांगलिक कार्य सबके सहयोग से बहुत आनंद संपन्न हुए, उसके लिए सबकी ओर से आपका बहुत बहुत आभार। मयूरी जैन, अशोकनगर। पंडित जी परिवार आज के पाद प्रक्षालन करता भी हैं। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री अरविंद जी दुगोड़ा, स्नातक, श्रमण संस्कृति संस्थान। मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी, क्षणिक क्रोध को कैसे कंट्रोल करें और उस समय बिगड़ने वाले भावों से कैसे बचें? क्रोध कभी क्षणिक नहीं होता। क्षणिक क्रोध को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि व्यक्ति जिस संबंध में हमें क्रोध आ रहा है उसके फल के संबंध में भी सोचने की क्षमता बढ़ा दे कि इस क्रोध करने का परिणाम क्या निकलेगा। एक क्षणिक क्रोध करने से कितनी अशांति हो जाती है, कितनी अशांति हो जाती है। स्वयं भी अशांत हो जाता है, अरे मैंने गुस्सा कर लिया, जिसके प्रति किया है वो बुरा मान जाता है। एक क्षणिक क्रोध किया था द्रौपदी ने, क्षणिक क्रोध का परिणाम महाभारत हुआ था। तो हमें परिणामों के ऊपर विचार करना चाहिए कि यह कार्य एक क्षण का है। माचिस की काड़ी 5 सेकंड जलती है, लेकिन वो कितना जला सकती है? जलती तो 5 सेकंड है, लेकिन जला कितना सकती है? पूरी दुनिया को जला सकती है। तो क्रोध माचिस की काड़ी के समान जलता है, लेकिन दुनिया में वो जला देता है इतना कि उसका मामला जिंदगी भर भी नहीं निपटता, भवांतरों तक भी बैर चला जाता है। इसलिए जब क्षणिक क्रोध आता है तो मौन ले लेना चाहिए, स्थान बदल देना चाहिए। जहां मान लीजिए यहाँ क्रोध आने की संभावना है, दूसरे स्थान पर चले जाओ, और क्रोध आने की संभावना है तो मौन धारण कर लो। हमारा 1 घंटे का मौन है, क्योंकि यहाँ बहस हो सकती है, और बहस होगी तो कोई कुछ बोलेगा तो मैं क्रोध करूंगा। इसलिए मैं मौन धारण करता हूं। दोषवादे चमौन्यम सबसे बड़ा सूत्र दिया है, तभी कंट्रोल हो सकता है, बाकी क्या है। श्री अरविंद जी दुगोड़ा। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री अनुज जी, समस्त सांगी प्रबंधकारिणी समिति बंधा जी। मेरे आराध्य गुरुवार को मेरे परिवार की ओर से कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक श्री के लिए बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, आपके आशीर्वाद से 5 साल बाद मुझे मेरे परिवार को पुत्र रत्न की उपलब्धि हुई है, और ऐसा अद्भुत बालक उत्पन्न हुआ है। मेरी जो श्रीमती थी वो गर्भ के 3 माह पहले से ही जिज्ञासा समाधान और प्रवचन इत्यादि वो सुनती थी। अब मेरा जो बालक रोता है तो रमो का मन तो भक्तामर सुनाता, तभी वो उसका बंद हो जाता है रोना। तो मेरी महाराज जिज्ञासा ये है कि
इस जैन धर्म में इसका क्या प्रभाव पड़ता है बालक पर, और हम ऐसा क्या करें कि हमारा जो बालक है वो विश्व में जैन धर्म की ध्वजा के लिए फहराए। निमित्त का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, संस्कार का प्रभाव पड़ता है। ये लाइट लगी है ना, ये लाइट आप जला रहे हैं, लेकिन प्रभाव मेरे ऊपर पड़ रहा है, पसीना आ रहा है। तो जब एक लाइट का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ सकता है, तो अपने अच्छे संस्कारों का प्रभाव बालक पे क्यों नहीं पड़ता? पड़ सकता है। अरे ये मामला अलग है कि मतलब अब इन दोनों का देखो, ये दोनों में डाइवर्स होने वाला था, दोनों अलग अलग हो चुके थे। हमने कहा यदि होना ही है तो अच्छी तरह हो जाओ, एक आरिका बन जाओ, एक महाराज बन जाओ। तो बोले इतनी हिम्मत तो नहीं है। तो मैंने कहा अलग हो तो पूरे अलग हो, नहीं तो एक साथ रहो, क्योंकि ये संस्थान का छात्र है। संस्थान के बच्चों को हम बाप बन करके आदेश देते हैं, नमो गुरुदेव, अधिकार के साथ आदेश दे देते हैं। जैसे एक पिता बच्चों को अधिकार के साथ आदेश देता है, तो कभी कभी इन संस्थान के बच्चों को हम आदेश का प्रयोग कर देते हैं। और ये दोनों आज मिल गए, और दोनों मिल गए तो रत्न मिल गया, पुत्र रत्न, और आज उस पर दोनों गर्व कर रहे हैं कि हम ऐसा बच्चा मिला। गुरुदेव यही तो है, आप भले ही चमत्कार ना करें पर हम सब लोगों को कल्याण हो जाता है। आपकी सन्निधि और आपकी मुस्कुराहट हमारे लिए निश्चित रूप से कल्याणकारी है। जिज्ञासा के लिए तैयार रहें। इसके बाद श्री संजय जी दिवाकर प्राचार्य, पूछिए भैया। पूज्यवर के चरणों में अस्य क्षेत्र बंधाजी ट्रस्ट समिति एवं क्षेत्रीय समाज का सहस्त्रबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य छुल्लक गंभीर सागर जी महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, नंदीश्वर कॉलोनी के पंच कल्याणक में आपका मंगल सानिध्य मिला और कार्यक्रम मंगलमय संपन्न हुआ। जब आपका विहार मेहरौनी से पृथ्वी पर पंच कल्याणक के लिए हो रहा था, गुरुदेव हमारी जिज्ञासा है कि हम लोगों का कौन सा पाप उदय में आया कि दिगोड़ा से आपकी दिशा बिहार की बदल गई थी, और हम ऐसा क्या करें कि आपके चरण शीघ्र अतिशीघ्र अस्य क्षेत्र बंधाजी में पड़े। नमोस्तु भगवान नमोस्तु। इस बात का जवाब तो सुनने के लिए सारा भारत ही चाहता है कि महाराज आप हमारे यहाँ कब आओगे। तो मैं किसी एक दिशा को बता नहीं सकता और सारी दिशाओं को मैं जान नहीं सकता। इसका उत्तर यही है। श्री संजय जी दिवाकर प्राचार्य, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अजय जैन बीनागंज। आगे आ जाइए। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री अजय जी बीनागंज साथ में ही। मुनि श्री जी के चरणों में त्रय बार नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न शिक्षा जगत से है और वैश्विक है, पूरी दुनिया के विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ है। वर्तमान में पाठ्यक्रम को पढ़ाए जाने पर विद्यार्थियों में संस्कार और नैतिक मूल्यों की गिरावट देखी जा रही है। तो शिक्षक के नाते पाठ्यक्रम के अतिरिक्त और कौन सी गतिविधि कराई जाए ताकि पूरी दुनिया के विद्यार्थियों में संस्कार और नैतिक मूल्यों में वृद्धि की जा सके। आज ऐसी नीतियां बन रही हैं शिक्षाओं की, उसमें संस्कार देने लायक कुछ अध्यापन करा ही नहीं सकते। सरकार के द्वारा भी ऐसी मान्यता है, नैतिक शिक्षा के नाम पर कुछ दे दो तो ठीक है, बाकी
उसी दिन सबसे बड़ा अभिशाप हो गया था शिक्षा क्षेत्र में, जिस दिन लौकिक शिक्षा को पढ़ाने वालों को कर्मचारी की कोटि में रख दिया गया। शिक्षक गुरु होता था, लौकिक शिक्षा पढ़ाने वाला भी गुरु होता था, और वो गुरु इतना महत्वपूर्ण होता था कि गुरु यदि राज दरबार में जाता था तो राजा भी उसे वेलकम करता था, राजा भी सम्मान देता था। लेकिन अंग्रेजों ने एक ऐसी नीति बनाई कि भारत की संस्कृति तोड़ दो, गुरु परंपरा खत्म करके उन्होंने सारे लौकिक शिक्षकों के लिए कर्मचारी में डाल दिया, और कर्मचारी के पास ज्यादा अधिकार नहीं होते। गुरु के पास अधिकार होता है टेक टू ऑर्डर, राजा से भी बड़ा, वो राजा को भी आदेश दे सकता है, लेकिन कर्मचारी नहीं दे सकता। तो आज की शिक्षा जो है कर्मचारी दे रहा है, गुरु नहीं दे रहा है। इसलिए कर्मचारी का तो कोर्स जो तुम्हें मिलेगा वही कोर्स तुम्हें पढ़ाना पड़ेगा। अब तुम जैसा कोई कर्मचारी है, इसको संस्कार देने का भाव आ जाए तो उसी को पढ़ाते पढ़ाते 2 नंबर में कोई 2 बातें अच्छी सुना सकते हो, 1 नंबर में नहीं, वो भी 2 नंबर में धर्म की, संस्कार की कोई बात सुना सकते हो। अन्यथा कर्मचारी के लिए तो कोई अधिकार रहता ही नहीं। और आज शिक्षा पद्धति सबसे बड़ा है कि कर्मचारी के हाथ में चली गई, और कर्मचारी पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ाता है, वेतन के लिए पढ़ाता है। मजदूर मकान बनाता है, तुम्हारे मकान बनाने के लिए वो मजदूरी करता है कि अपनी आजीविका के लिए। टीचरों से आप पूछना कि भाई आप पढ़ाना क्यों चाहते, तो 99% यही कहेंगे साहब आजीविका है। पहले पढ़ाते थे सो आजीविका थी, आज आजीविका के लिए ही पढ़ाते हैं। और आजीविका के लिए जब पढ़ाया जाता है तब वो शिक्षा का कोई भी कार्य है संस्कार विहीन हो जाता है। बस अब आपके पास एक ही है कि आपके मन में ऐसा भाव जागे तो अपने उस शिक्षा को अपने विचारों में मिला करके और उसको संस्कारित कर सकते हैं। कानूनन में तो कोई प्रावधान आज रहा नहीं, यही मान। अजय जी, एक तरीका बस सबसे अच्छा सोचा है हमने, हम दूसरे के स्कूलों में, सरकार के स्कूल में कुछ नहीं कर सकते। वो नाश्ते में अंडा देंगे तो देंगे, वो 2 नंबर में मांस खिलाएंगे तो खिलाएंगे। अब सबसे बड़ी चीज जो मैं सारे देश में नारा लगाता हूं कि भारत की कोई भी संप्रदाय की समाज हो, हर समुदाय को अपने हायर एजुकेशन के विद्यालय खोलना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। जिसमें एक फायदा होगा कि जब मैनेजमेंट अपना होगा तो कम से कम हम अंडे को शाकाहार तो नहीं बता पाएंगे, हमारे हाथ में होना चाहिए। शिक्षा पद्धति पर छोटे मोटे स्कूल मत खोलो। आप लोग जैनियों में भी कई स्कूल खुलते हैं, आदर्श विद्या मंदिर के भी स्कूल खुलते हैं, पर ये स्कूल उन्हीं के लिए लिए जाते हैं जो गरीब हैं, जिनका एडमिशन कहीं नहीं हुआ, यहाँ ले लो। इससे देश का सुधार नहीं होगा। हायर एजुकेशन, टॉपर, बड़े आदमियों के बच्चे टॉपर और हायर एजुकेशन के विद्यालय यदि भारतीय ओरिजिनल समाजें खोलती हैं तो हम शिक्षा के माध्यम से बहुत कुछ संस्कार दे सकते हैं। आज हायर एजुकेशन पढ़ने के लिए उसे विदेश जाना पड़ेगा। अब विदेश में आपकी क्या चलेगी, क्या चलाओगे? वहां तो जो है सो है। यदि वही एजुकेशन हमारे पास होती, आज मैं देश को विकसित नहीं मान रहा हूं, मैं तो राष्ट्र के नेताओं से कहता हूं देश उसी दिन पूर्ण विकसित माना जाएगा जिस दिन भारत के जो बेटा जो पढ़ना चाहे पढ़ने के लायक उसका कॉलेज भारत में होगा। नमोस्तु गुरुदेव। विदेश में नहीं जाना पड़े। आज बच्चा हमारा है, अच्छा एजुकेशन करने के लिए विदेश जाते हैं। आज भारत की ऐसा कोई बीमार है, उसका मेडिसिन भारत में होना चाहिए, दवाई भारत में होना चाहिए।
विदेश नहीं जाना चाहिए। आज कोई कमाई करना चाहता है तो अच्छी कमाई के लिए व्यक्ति विदेश की तरफ देख रहा है, अच्छी कमाई के लिए। क्यों ना भारत में ऐसे व्यापार हो, ऐसी नीतियां हों कि कितना ही बड़ा कमाना चाहे भारत की कमाई में उसका संतोष हो जाए। अमेरिका के लोग यहाँ कमाने आए, हम कमाने के लिए अमेरिका ना जाएं, और उसकी शुरुआत हो एजुकेशन से। भारत का एजुकेटेड व्यक्ति भारत में ही पढ़े, भारत में ही रहे और भारत में ही पढ़ाए, तब देश में हमारे देश की संस्कृति बचे। श्री अजय जैन इसके बाद तैयार रहेंगे। श्री आदर्श जैन, चक्रेश जैन, दमोह। सुबोध तीर्थ के प्रणेता मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में सुबोध तीर्थ क्षेत्र कमेटी, बीनागंज जैन समाज एवं मेरे पूरे परिवार की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव, सुबोध तीर्थ पर 24 का कार्य लगभग पूर्णता की ओर है। भरत बाहुबली मंदिर का भी स्ट्रक्चर बन के तैयार है। नंद्यावर्त का कार्य भी पूर्णता की ओर है, लेकिन मूल सुबोधे के मूल मंदिर का में क्यों विलंब हो रहा है, कृपया मेरी जिज्ञासा। कोई विलंब नहीं हो रहा है, थोड़ी तिजोरियां खोलो तो मंदिर कल शुरू हो जाएगा। तो और कुछ नहीं है, जिस दिन तुम्हारा दातार तैयार हो जाएगा बड़ा मंदिर उसी दिन शुरू हो जाएगा। कोई उसमें कोई विघ्न नहीं आ रहा है, ना कोई विलंब हो रहा है। नमस्ते। श्री आदर्श जैन उसके बाद तैयार रहेंगे। श्री सुनील जी, वेजिटेरियन। श्री संजीव जी, शाकाहारी, पूर्व प्रचार मंत्री, कुंडलपुर। मेरे आराध्य गुरुवर मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में त्रैवार नमोस्तु 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 एवं शुल्लक श्री गंभीर सागर जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे भगवान, 2022 में साईपुर में जब आपका आगमन हुआ था, तो जब भी मैंने बोला था कि आपको आपके बड़े बाबा ने बुलाया है, आज हटा में भी यही बात है कि आपको आपके बड़े बाबा ने बुलाया है। भगवान, महोत्सव तो 2022 से भी बड़ा है, लेकिन उत्साह बहुत कम, बहुत जीरो। महोत्सव बहुत बड़ा है, चतुर्वेद संघ जितना वहां नहीं पहुंच पाया था 2022 में, 2024 में संभवतः संपूर्ण संघ पूज्य बड़े बाबा के चरणों में पहुंच रहा है, लेकिन उत्साह भगवान उतना नहीं जितना 2022 में था। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। बारात से ज्यादा लोग अर्थी में आते हैं, लेकिन बारात में जो उत्साह होता है, क्या गम की बैठक में भी उतने उत्साह होता है? तो समझना चाहिए वो था हमारे विश्व वंदनीय आचार्य विद्यासागर महाराज का दरबार। वो एक उत्साह का दरबार था, ये मात समस्या के समाधान का दरबार है। मात एक समस्या आई है, एक संकट आया है, और संकट को निवारण करने के लिए सब इकट्ठे हो रहे हैं। और उस समय निवारण करने के लिए नहीं था, आचार्य महाराज का और कुंडलपुर के बड़े बाबा का महोत्सव था, और वो आनंद का क्षण था, आनंद का विषय था। ये तो मात हो नहीं रहे हैं, होना पड़ रहा है। और उस दिन उस बार होना नहीं पड़ रहा था, हो रहे थे, आनंद उछल रहा था, आनंद उछल रहा था। हमने नाम दिया था गुरु तीर्थ वंदना। तो वहां इकट्ठे होना नहीं पड़ रहा था, आनंद आ रहा था। इस बार वहां होना हो नहीं रहे हैं, होना मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। इसलिए जोश कहां से रहेगा? बहुत मजबूरी में इकट्ठे हो रहे हैं, बहुत समस्या का समाधान करने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। आचार्य श्री मझधार में नाव छोड़ गए हैं और नाव को किनारे लगाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। वो किनारा है क्योंकि वो मझधार में छोड़ के चले गए, तो अब नाव को तो कैसे किनारे, वो अकेले खेवटिया थे और हम 350 मिले तो भी शायद नाव कितनी खिसक पाएगी पता नहीं। उनके एक इशारे पर नाव चलती थी, इधर 350 के इशारे समस्या के समाधान करने। इसलिए इस बार का जो है संकट मोचक सम्मेलन है।
समस्या के समाधान का सम्मेलन है। स्वेच्छा से इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, मजबूरी में इकट्ठा होना पड़ रहा है। उस समय गुरु की आज्ञा से इकट्ठे हो रहे थे, यहां हम लोग अपने मन से इकट्ठे हो रहे हैं। तो दोनों में अंतर तो आएगा ही आएगा बाबू। जो हो रहा है वही देखो क्या होता था। श्री सुनील जी वेजिटेरियन एवं श्री संजीत जी शाकाहारी, इसके बाद तैयार रहेंगे श्री अनिल जी महामंत्री सीसा मऊ जैन समाज कानपुर। गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन और पूज्य इलक श्री जी के चरणों में क्षामी। महाराज श्री आचार्य भगवान ने राजस्थान में दीक्षा ली और बुंदेलखंड को अपनी कर्मस्थली बनाया और बुंदेलखंड में ऐसी फैक्ट्री लगाई कि आप जैसे अनमोल रत्न निकल करके तैयार हुए, जो सारे विश्व में आज धर्म प्रभावना का कार्य कर रहे हैं। पर गुरुदेव आपसे निवेदन है कि आपने जैसे राजस्थान में फैक्ट्री लगाई, महाराज श्री जैसे आपने राजस्थान में सांगानेर में फैक्ट्री लगाई और विद्वानों को तैयार कर रहे हैं, क्या ऐसी ही फैक्ट्री बुंदेलखंड के इस महान तीर्थ कुंडलपुर में नहीं लग सकती, जहां पर आचार्य विद्यासागर गुरुकुलम खुल जाए? और विद्वानों सुने सुने, आचार्य विद्यासागर तो मूल फैक्ट्री थी, हम तो उसकी शाखा लेके गए थे राजस्थान में। क्या बात करते, मूल तो बुंदेलखंड में ही है, यहाँ वहां तो जाके शाखाएं हैं। हमारे आचार्य श्री करते थे, मूल व्यापार तो मेरे पास है, लेकिन तुम लोगों को हम बंजी करने भेजे, बंजी करने आचार्य जी को बुंदेलखंडी तो आने लगी थी, अच्छी आने लगी थी, तो उन्होंने कहा नहीं बंजी करने भेजते हैं। महाराज श्री ये निवेदन है कि कुंडलपुर में कैसा ओम शांति। श्री कानपुर महोदय एवं उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती शालिनी चक्रेश जैन। गुरुदेव राम के हनुमान तो आप ही हैं, अब आपको ही हम लोगों की नैया किनारे लगानी। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, छुलक्षी के चरणों में इच्छामी प्रेषित करते हुए गुरुदेव, पूरे भारतवर्ष में ये प्रचारित हो चुका है कि 4 अप्रैल को आपका मंगल प्रवेश कुंडलपुर में हो रहा है। लेकिन गुरुदेव थोड़ा मेरा प्रवेश हो रहा है, लेकिन कल कुंडलपुर कमेटी के द्वारा एक जिज्ञासा के उत्तर में आपने कहा कि मैंने अभी अपने मुख से कुछ नहीं कहा है कि 4 तारीख को प्रवेश होगा। तब से मेरे पास फोन आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि बसेस बुक हो गई हैं, ट्रेनों में रिजर्वेशन हो गए हैं। पूरी बात आपने नहीं सुनी जी। मैंने कल भी नहीं कहा, आज भी नहीं कहा, और कुंडलपुर पहुंच जाऊंगा तब भी नहीं कहूंगा। तो लेकिन आपने दूसरी बात नहीं सुनी कि भक्तों ने जो तारीख तय कर ली है, उनकी भावना को पूरा करने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। और गुरुदेव एक भावना और है कि आहार के बाद आपका शादियों की भाषा समझो। तुम कहते हो सीधा सीधा कहते हो, अब कितनी बड़ी बात कह दी कि मैं तो 4 तारीख को प्रवेश करूंगा, मैंने तो नहीं कहा, लेकिन भक्तों ने तारीख तय की है तो उनकी भावना की कदर जरूर करूंगा, पूरी करने का प्रयास। अब साधु तुम्हारी भावना को पूरी करने का आशीर्वाद दे, इससे ज्यादा और क्या चाहिए है? मैं तो और तुम्हारी भावना दोपहर की है तो दोपहर का आशीर्वाद है। गुरुदेव ये भी भावना आ रही कि 1 से 2 के बीच में मंगल प्रवेश हो कुंडलपुर। हाँ, दोपहर का ही है। सुबह के समय सब लोगों को ऐतराज है क्योंकि बाहर के लोग नहीं आ पाते हैं, तो दोपहर के संबंध में तुम लोगों की भावना 4 तारीख की है, दोपहर की है, तो मैं तुम्हारी भावना पूरा करने के लिए भावना मित्रों, मेरी तरफ से कोई घोषणा नहीं है, तुम्हारी जो भावना है उस भावना पूरी हो, ऐसा आशीर्वाद है। गुरुदेव चर्चा चल रही थी कि 4 तारीख को कुंडलपुर में बहुत भीड़ होगी, कुछ लोग कह रहे थे नहीं जाना है। मैं कह रहा हूं हटा के लोगों ने कहा है कि एक भगवान का जब दूसरे भगवान से मिलन होगा तो गली मोहल्ला, देश प्रदेश, शहर गांव, सब लोगों के सब श्रावकगण 4 तारीख को दोपहर में कुंडलपुर में उपस्थित होने वाले हैं। आसपास की होटल्स और सारी चीजें भर चुकी हैं, लोगों को बुकिंग नहीं मिल रही है। तो एक भगवान का दूसरे भगवान से मिलन और जो बरगड़ाएं फिर उत्पन्न होगी, निश्चित रूप से हमारे जीवन के लिए उत्तरोत्तर वृद्धि करने वाली हैं। तो आप सभी पधारें और हम सब लोग ये दृश्य देखने वाले हैं। तैयार रहें।
देखिए, गुरुजी का आशीर्वाद तो मिल रहा है और गुरुजी कह रहे हैं कि भक्तों की भावना पूरी होगी। और जब गुरुजी के ऐसा होता है, भगवान जब भक्तों का साथ देता है तो बोलते ना कि ये मत कहो कि हमारी परेशानी कितनी बड़ी है, अरे ये देखो कि हमारा भगवान कितना बड़ा है। तो जब भगवान का प्रवेश हो रहा है कुंडलपुर में, तो उस समय ध्यान रखना है अपन लोगों को, जिसके के गुरु है, जिसके गुरु है वो गुरु दक्षिणा देने के लिए अपन वहां पर चलेंगे। महाराज जी की तरफ से नहीं है, हमारी तरफ से किसी भी आमंत्रण नहीं है, किसी का, जिसके गुरु हैं वो सब पूरे भारतवर्ष की समाज वहां पहुंचेगी। 4 तारीख को ठीक दोपहर में 2 बजे पटेरा की ओर से और कुंडलपुर के लिए हम सब मिलकर के एक जुलूस के रूप में अलग जगाते हुए बड़े बाबा के श्री चरणों में अपने गुरुजी को ले जाएंगे कि गुरुजी आपका नमोस्तु बड़े बाबा के श्री चरणों में होगा पहले, और हम सब हजारों की संख्या में एक साथ झुक करके बड़े बाबा को और पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज को नमोस्तु करेंगे। जय हो। श्रीमती शालिनी जी इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती प्रियंका जैन हटा सपरिवार। मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, मेरी ये जिज्ञासा है कि अभी 2 महीने पहले मेरी बुआ जी शांत हो गई थी। वो माता पिता बनी थे पंचकल्याणक में, तो उनको उनकी वो शादी भी हो चुकी थी और फिर उनको अचानक से ऐसी बीमारी आई कि वो खत्म हो गई। तो उसमें आप ये बताइए कि उनको कौन सी गति प्राप्त हुई होगी? गति, बीमारी से कोई गति का वर्णन नहीं है। बीमारी कोई भी आ जाए, उनके परिणाम त्याग के थे, व्रत के थे, तो उसके अनुसार गति अच्छी ही होती। श्रीमती प्रियंका जी तैयार रहेंगी कुमारी प्रतिभा, दीप्ति एवं समस्त शिक्षक परिवार। प्रतिभा एवं दीप्ति भी आगे आ जाइए और निश्चित रूप से हाँ पूछिए, प्रश्न पूछिए, पूछो भाई। गुरुवर भगवान को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मेरी जिज्ञासा यह है कि व्रतों को ग्रह किए बिना व्रति योग्य क्रिया करने से जीव का कल्याण हो सकता है क्या? क्रिया किए बिना भी कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण 2 प्रकार का होता है, एक दुर्गति से बचने रूप और एक मोक्ष को जाने रूप। क्रियाएं यदि व्यक्ति कर रहा है तो कम से कम वो दुर्गति से तो बच ही सकता है। पूज्यवर नेमी चंद महाराज ने स्पष्ट कहा है, भाव विहीन क्रिया, भाव विहीन व्रत नियम भी यदि व्यक्ति पाल रहा है तो नियम से वो नरक त्रियंच गति को नहीं जाएगा, और भाव सहित पाल रहा है तो फिर उसमें तो बेड़ा पार है ही, ऐसा मानना चाहिए। तैयार रहें। हाँ, प्रतिभा, दीप्ति, समस्त परिवार, इसके बाद श्री सोनू जी पंडित एवं संदीप जी हटा। शीघ्रता कीजिए। हाँ। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, जो आपकी आहारचर्या होती है, हम कितना भी आहार दे ले हमें संतुष्टि कभी नहीं मिलती, पर मन जब करता है कि आहार नहीं दे, क्योंकि आपके लिए जो इतना शोर होता है उसके लिए हमें दुख होता है, तो हमें उसके लिए आप खुद को अपराधी फील होता है फिर, और यदि नहीं दे तो फिर ये लगता है कि कहीं धर्म करने के प्रति प्रमाद तो नहीं उत्पन्न हो रहा है। महाराज जी, इसका समाधान कीजिए। और महाराज जी, यदि आप हमारी जगह होते और आपके जैसे गुरु हमारे सामने होते तो आप क्या करते? महाराज जी, ये तो तुमने आहार नहीं देना इसलिए कि भीड़ बहुत हो रही है, महाराज को परेशानी जाएगी, तो नहीं देने में पुण्य ज्यादा है, और आहार देने का मौका मिल रहा है, अनुकूलता है, घर में आहार हो रहे हैं, फिर भी नहीं देना ये अधर्म है। इसलिए नहीं देना, पर्पस देखो क्या है कि भीड़ बहुत हो रही है, इतनी भीड़ में क्या होगा और बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो उस समय यदि व्यक्ति
हाथ जोड़ करके भी अनुमोदना कर लेता है तो देने के बराबर वो पुण्य का भागीदार है, और देने की सुविधा मिलती है, फिर वो हाथ जोड़ता है तो फिर वो गलत कहला जाता है, वो अपनी शक्ति को छुपा रहा है। मेरे संबंध में समझोगे तो हमने भी आचार्य श्री को खूब आहार दिए हैं। अपना काम एक ही था, आचार्य श्री के आहार की इतनी अच्छी व्यवस्था बना देना कि उनको आहार लेने में दिक्कत नहीं जाए, इसी में आहार दान देना समझता था। साधु की आहार की अनुकूलता बनाए, श्रावक भी आहार दे ले और साधु को दिक्कत ना जावे। दो कारणों से बन सकती है। पहला कारण तो व्यवस्थापक लोग जो व्यवस्था करते हैं, सुने भाई सुने, आवाज नहीं, ओम शांति। जो व्यवस्था करने जाते हैं वे सबसे ज्यादा मौन रहे, सबसे ज्यादा शोरगुल करते हैं हटाने बिठाने वाले, अरे तू हट तू हट, तो वो हटने वाला तो बाद में वही कान फोड़ता है। तो व्यवस्था करने वाला मौन हो। दूसरा, व्यवस्था करने वाला आहार न देवे दिलावे। तो हजारों लोगों को, सैकड़ों लोगों को आहार हो सकते हैं। एक व्यक्ति को सम्मान के साथ लावे, 4 वॉलंटियर काफी है। आचार्य के पास बहुत भीड़ होती थी, हम लोग 4 वॉलंटियर संभालते थे अकेले। एक व्यक्ति को सम्मान के साथ लाएगा, उसको छोड़ना नहीं, ऐसे नहीं छोड़ना जैसे तुम्हारे यहाँ नए रिश्तेदार आते ना, तो 24 घंटे तुम उन्हीं के पीछे लगे रहते हो। वो मंदिर में आएंगे तो भी साथ जाओगे, बाजार में जाएंगे तो भी साथ जाओगे। ऐसा ही उस श्रावक को अपने साथ लाओ। कहाँ से? गेट से। साथ छोड़ना मत एक मिनट को भी, और अपने हाथ से उसको दिलाओ और साथ सम्मान उसको बाहर भेज दो। देखे कैसी नई व्यवस्था बनती है। ये व्यवस्थापक लोग क्या करते हैं, व्यवस्था के नाम से घुस जाते हैं और स्वयं आहार देने में चिपट जाते हैं। तो सामने वाले को गुस्सा आता है, ये चला गया अभी देखो। और यही जो जुलूस वगैरह में वॉलंटियर होते यही गलती करते हैं, व्यवस्था नहीं बनाते, स्वयं को अपने आप में उसमें सपेट कर देते। यदि ये 2 कारण बन जाए, एक तो व्यवस्थापक मौन लेवे और जो 4 व्यवस्थापक हैं वो अपना वॉलंटियर काम सौंपे कि 2 दरवाजे पे खड़े, एक जब तक बाहर नहीं जाएगा तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ना। क्योंकि देने वाला एक गिलास देने के बाद गायब होकर पुनः आ जाता है, पुनः लौट के आ जाता है। और कोई दादी माँ पड़ गई तो भगवान मालिक है, वो हटती ही नहीं, झूठ और बोलती है, तो वो गड़बड़ है। सब बाकायदा गेट के पास से लाओ और उसको भेजो। अब जहां जिनके मकान छोटे हैं या एक दरवाजा है, उस दिन आहार देने वालों से कहना चाहिए आप हाथ जोड़ के नमोस्तु कर लीजिए, महाराज का आहार शांति से हो जाने दीजिए। चौथा कारण है, श्रावक के जिसके आहार हुए हैं उसको तो देने ही नहीं मिलता। वो तो सोचता है भगवान ये आ गए अतिक्रमण करने वाले। तो उस परिवार के लिए हमेशा आगे करना चाहिए। साधु को जिस थाली में खड़े होकर देते हो, थाली वॉलंटियरों को नहीं पकड़ना चाहिए, बाहर वालों को नहीं पकड़ना चाहिए। थाली लेकर जो चौके का मालिक होता है या परिवार की महिला होती मुखिया, उसके हाथ में थाली होना चाहिए। उससे विशुद्धि आती है, उसके पुण्य से पड़गाहन हुआ है और उसके पुण्य का ग्रास अंजलि में जाएगा, वो साधु को 100 गुना पड़ेगा। थाली पकड़ के मालिक को खड़े करो, वो देगा। थोड़ा अनजानेपन से भी देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, भावनाओं का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो ये व्यवस्थाएं आप लोग कर सकते हो, करना चाहो तो, और हमने आपका दोनों का उत्तर दे दिया है। महाराज जी आपसे एक निवेदन है, एक हमारी नगरी का जो नाम है हटा, महाराज जी जब भी अभी कुंडलपुर में हम लोग चौका लगा रहे थे, महाराज जी लोग से बोलते थे महाराज जी हटा आइए महोत्सव के बाद, तो कहते थे हटा को हटाओ। तो महाराज जी आपसे निवेदन है हटा का नाम चेंज कर दीजिए। कल सवेरे देखता हूं कि मुझे भी हटाना पड़ेगा।
अभी तो मैं डटा बैठा हूँ। कल सुबह कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं ही हट जाऊं। गुरुदेव आपने तो रैकी शुरू कर दी है। अभी 2 मिनट बाद बता रहा हूँ। नहीं होगा। कल 6:30 बजे पेपर है हटा वालों का। महाराज जी आपकी कृपा से तो अभी हम लोग सब लोग धोती दुपट्टे पहनकर 6:30 बजे पूरी हटा की जैन समाज यहाँ पर तैयार रहेगी। गुरुदेव फेल होने वाले हम लोग हो कि नहीं भाई? नहीं फेल होने वाले हैं गुरुदेव। अगली जिज्ञासा के लिए संदीप जी, इसके बाद तैयार रहेंगे वरिष्ठ शिक्षक श्री मनोज जी हटा। जिज्ञासा की बात बता रहा हूँ, पहले जिज्ञासा कर लो पूरी। हेलो, महाराज श्री के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में त्रैबार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे महाराज श्री, हमारी जिज्ञासा है कि जिस प्रकार संसार में हर वस्तु का लेखा जोखा होता है, आय व्यय लेन देन हर चीज का लेखा जोखा किया जाता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में किए हुए पाप एवं पुण्य कर्म का लेखा जोखा अगर होता है तो वह कहाँ पर होता है? अपने आप किस्मत में होता है, आत्मा के प्रदेशों पे होता है। 24 घंटे ऑटोमेटिक ढंग से इस प्रकृति ने व्यवस्था बनाई है कि जिस समय जो व्यक्ति करता है उसी की आत्मा पर उसका लेखा जोखा तुरंत लिख दिया जाता है। यहाँ उधार नहीं चलता। जिस समय किया उसी समय उसका रिकॉर्ड बन गया, आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे श्री मनोज जी डाइट एवं उसके बाद तैयार रहेंगे श्री आशीष जी आदि। बैठ श्री मनोज जी। हेलो, ये शिक्षकों को बनाते हैं गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे महाराज जी, आपके स्मरण के साथ भक्तांबर के मेरे कई अनुभव सार्थक फलीभूत हुए हैं, परंतु स्वयं पर होगा ऐसा मुझे अनुभव नहीं हो रहा है। हे महाराज जी, मैं क्या करूं, आपका आशीर्वाद मिल जाए। भक्तांबर जो है, आप दूसरों के लिए ही पढ़ते होंगे। दूसरों के लिए जो करता है वो दूसरों के काम आएगा। जैसे आशीर्वाद है, आशीर्वाद जब भी आशीर्वाद देता हूँ तो हम दूसरों के लिए देता हूँ और कई लोग सफल हो जाते हैं। अब यही आशीर्वाद मैं ले लूँ तो एक बच्चे ने आके कहा मुझे बुखार था, तो बोले महाराज जी आपको बुखार है? मैंने कहा हाँ बेटा है। तो उन्होंने कहा महाराज जी आपका तो बुखार आपको ठीक कर लेना चाहिए। मैंने कहा बेटा कैसे करूं? अरे महाराज जी आपको मालूम एक दिन मुझे बुखार आया था तो मेरी मम्मी आपके पास लाई थी, तो आपने आशीर्वाद दिया, मेरा बुखार उतर गया, इसलिए आपका आशीर्वाद खुद ले लो ना तो बुखार उतर जाएगा। आप बोलो कैसा रहा उस बच्चे का जवाब? क्योंकि ये आशीर्वाद सदा दूसरों के लिए ही फलता है, क्योंकि हाथ दूसरों के लिए उठता है और स्वयं का आशीर्वाद कब फलता है? ऐसे में नहीं फलता। हमें खुद यूं करके ध्यान करना पड़ेगा, जाप करना पड़ेगा, तब फलता है। इसलिए आपका आशीर्वाद। श्रीमती रूपाली जी दमोह, इसके बाद तैयार रहेंगे आचार्य ज्ञान सागर बाल संस्कार पाठशाला के ब्रह्मचारी आदित्य जैन एवं सभी शिक्षकगण। ये अंतिम जिज्ञासा रहे। मेरे आराध्य पूज्य गुरुवर के इस पावन चरणों मेरा और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु 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 श्री शुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न है, क्या भरत क्षेत्र के प्रथम चक्रवर्ती का नाम भरत ही होता है? ऐसा उल्लेख मिलता है कि भरत चक्रवर्ती का प्रथम चक्रवर्ती का नाम भरत है, उसी के नाम से इसको भारत कहते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्री शैला जैन भेड़ाघाट, इसके बाद तैयार रहेंगे। हाँ, ब्रह्मचारी आदित्य भैया, इसके बाद शैला जैन। ये ले लो ना। प्रातः स्मरणीय निर्यापक स्वर्ण मुनि पुंगम श्री 108 सुधा सागर जी महाराज को मेरा और मेरे परिवार की तरफ से त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी महाराज को मेरा बारंबार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरुदेव,
जीवन के प्रत्येक क्षणों को धन्य बनाने और निराशा एवं नकारात्मकता को विदा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखो, जीवन के तत्व के संबंध में सदा जागरूक रहना चाहिए। जागरूकता का अर्थ है एक टेंशन में भी जागता है और एक सोते हुए भी जागता है। तो जागने का अर्थ होता है कि व्यक्ति को सदा अपनी ऐसी तैयारी करना चाहिए, जैसे पढ़ने वाला विद्यार्थी जो अच्छे होते हैं वो साल भर इतना पढ़ते हैं कि परीक्षा के दिन उनको पढ़ना नहीं पड़ता, और जो साल भर नहीं पढ़ते हैं फिर वो गैस पेपर करते हैं। इसलिए निरंतर अपने परिणामों में निर्मलता बनाए रखना, निरंतर धर्म परिणाम बनाए रखने से हमेशा निराशा खत्म हो जाती है, क्योंकि हमने सदा जागरूक है तो कोई एक्सीडेंट का सवाल ही नहीं उठता। यही होना। ब्रह्मचारी आदित्य जी, इसके बाद तैयार रहेंगे श्री नरेंद्र बाकल। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। पूज्य छल्लक जी के चरणों में त्रिवार इच्छामि। गुरुदेव, जीवों को सुख दुख का अनुभव शरीर के माध्यम से होता है, परंतु सिद्ध भगवान तो अशरीरी होते हैं। तो गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि सिद्ध भगवान के लिए सुख का अनुभव किस प्रकार होगा? सुख और ओम शांति। ओ बच्चे, सुख और दुख जिसे तुम मान रहे हो वो सुख है ही नहीं। उज्ज्वल समंत्रबद्ध महाराज ने स्पष्ट कह दिया, कर्म परवशे शांति दुख निरंतर तो दये पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धाना कांक्षण स्मृता। ये जो कर्म के उदय का सुख है, यह सुख है ही नहीं, दुख ही है। एक दुख कैसा होता है, जैसे खुजली चलती है तो खुजलाते समय कैसा लगता है और खुजलाने के बाद जलन मचती है, घाव बन जाता है। जब घाव होता है तो अपन कहते हैं खुजलाना मत, अब उसको तो खुजली चलती है। तो ये संसार के सुख खुजली के समान हैं, खुजलाते हो तो अच्छे लगते हैं लेकिन बाद में ये घाव बन जाते हैं। इसलिए ये सुख नहीं है, वास्तविक सुख सिद्धों का ही है, क्योंकि वो कर्मातीत है। श्री नरेंद्र जैन बाकल, इसके बाद श्रीमती मनु जैन, श्रीमती सुलेखा जैन दमो एक साथ। आप लोग को कल भी नमोस्तु महर्षि। हम सभी शिक्षकों की एक जिज्ञासा है कि एक पाठशाला शिक्षक के रूप में समाज के प्रति हमारी और हमारे प्रति समाज की क्या भूमिका है, और महर्षि पाठशाला में बच्चों को भेजने के लिए समाज को हम कैसे प्रेरित कर सकते हैं? बहुत बार इसकी प्रेरणा दे चुका हूँ। सबसे बड़ी चीज है कि हम पाठशाला वो नहीं भेज रहे हैं, उनसे संवाद करें, उनकी समस्या सुने, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे को संस्कार नहीं देना चाहती है, सो तो बात नहीं है, देना तो चाहती है, लेकिन उनकी समस्या है कुछ। उन समस्याओं को सुनेंगे तो हम 50-60% सफल हो जाएंगे, क्योंकि कोई ना कोई या तो पाठशाला में कमी है या उनकी पारिवारिक समस्या है। जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है आज एकल परिवारों को पाठशाला तक बच्चे को अकेले कैसे भेजें क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा है। तो हमें उनकी समस्या का निदान करके, जैसे स्कूल के लिए ऑटो रिक्शा होते हैं, ऐसे पाठशाला के लिए ऑटो रिक्शा बन जाएं तो पाठशालाएं चल जाएंगी। पाठशालाओं का स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए। वहाँ बैठने के लिए, वहाँ पढ़ाने के लिए थोड़ी आधुनिकता आज के अनुसार आना चाहिए। पहले नहीं था कि टाट पट्टी पे बैठ के लोग पढ़ लेते थे, आज ऐसा समय नहीं। श्रीमती सुलेखा जी और बाकल साथ में चले जाइए। इसके बाद ये अंतिम जिज्ञासा है चूंकि। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरुदेव, हम सबके आराध्य आचार्य भगवान आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के अंतिम उद्बोधन में उनने अपने कहा कि मेरे द्वारा अपने जीवन में पार्जित पुण्य प्रभु चरणों में विसर्जित करता हूँ। इस
बात कहाँ से कहाँ रही, मैं समझ में नहीं आ पा रही। मैं आपसे समाधान चाहता हूँ, समाधान दे। अंतिम प्रवचन में तो नहीं कह सकते हूँ। पुण्य का अर्थ ये तो है भगवान, हमारे जो कर्म रूपी पुण्य है ये तो मैं आपके चरणों में चढ़ाता हूँ, और कर्मातीत जो मेरी आत्मा है वह मैं आपसे चाहता हूँ, एक भावनात्मक है। अंतिम जिज्ञासा के रूप में श्रीमती सुलेखा। गुरुवर को कोटि कोटि नमोस्तु, चुल्लक जी को इच्छामी है। गुरुवर, मैं 12 वर्ष की, 6 वर्ष की छात्रा हूँ। मेरी जिज्ञासा है कि भगवान, मैं जो स्वाध्याय करती हूँ और जब उसका रात में जैसे चिंतन करती हूँ और कुछ भूल जाती हूँ, तो PDF खोल के उसको देखकर पढ़ सकते हैं क्या? हाँ, पढ़ सकते, कोई बात नहीं। मनु और पूछ लीजिए आप। चलो, हो गया बस है। माफी चाहेंगे। अंतिम जिज्ञासा आगे के कार्यक्रम के लिए श्री जय कुमार जी जला महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि आजकल मैंने बहुत घरों में ऐसा देखा है कि लोगों का मन बहुत भ्रमित हो रहा है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए यहाँ वहाँ मन भटकाते हैं। मन को एकाग्र कैसे करें? और कुछ लोग चाहते भी हैं धर्म करना, मंदिर जाना, लेकिन संकोच के कारण नहीं कर पाते हैं। और कुछ लोग भ्रमित हो जाते हैं, जहाँ जिसकी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है वो वहां पे। इसका मूल कारण बन रहा है स्पर्धा। पहले लोग सीमित रूप से रहते थे, अपने गांव तक सीमित रहते थे। अब आज दुनिया में स्पर्धा, और जब जब स्पर्धा बढ़ेगी व्यक्ति डिप्रेशन में जाएगा, क्योंकि स्पर्धा से इतनी इच्छाएं बढ़ जाती हैं कि समर्थ न होते हुए भी वह व्यक्ति अपने आप में टेंशन में आ जाता है। एक गरीब बालक पिता का बेटा 8 दिन यदि अमीर बेटे के साथ चला जाए तो घर में लौटते ही वो अपने बाप को गाली दे देगा कि जब तेरे पास कुछ नहीं था तो मुझे जन्म क्यों दिया। इसलिए स्पर्धा उतनी ही करना चाहिए जितनी अपनी समर्थ होती है। आज की जिज्ञासाएं यहीं संपन्न होती हैं। कल पुनः हम सब इसी समय पर मिलेंगे। मित्रों, आज गुरुदेव ने हटा के चारों मंदिरों के दर्शन किए और चारों मंदिर की कमेटियां गुरुदेव से निर्देश चाहती हैं कि कल 6:30 बजे हमारी मन की सारी समस्याएं जो हल होने वाली हैं, सारे चमत्कार कल 6:30 बजे हमको देखने मिलने वाले हैं गुरुदेव के हाथों से ही। हम एक मिनट, पहले यहाँ चारों मंदिर मैंने देख लिए। मैं चारों मंदिरों को इसलिए बुला रहा हूँ कि जिससे मुझे बार बार नहीं समझाना पड़े, एक बार में ही सबको समझा दिया जाएगा अलग अलग मंदिरों में। लेकिन कल जो तुम समझने वाले हो, देखो अभी मैं बोल रहा हूँ फिर भी आप लोग खड़े हो गए, गलत बात हो जाती है। बैठिए, समझ में नहीं जाती। ये लाल शर्ट वाले बैठ जाए दादाजी। तो मेरा भाव ये है कि आप लोग क्रियाएं तो करते हैं, लेकिन उन क्रियाओं का फल नहीं मिल पा रहा है। उसके कारण से अभी कितने प्रश्न आए धर्म के संबंध में। तो धर्म के संबंध में इतने प्रश्न आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि धर्म तो वो चीज है कि इधर बो इधर फल मिल जाता है, तो फिर प्रश्न कहाँ उठता है। लेकिन यहाँ बोने के बाद भी बीज में अंकुर ही नहीं आ रहा है, इसलिए प्रश्न उठ रहे हैं। इतना धर्म करने पर भी फल नहीं मिल रहा है तो लोगों को प्रश्न उठते हैं। और धर्म वो चीज है जो तुरंत समाधान करता है, फल तुरंत ही उसका मिलता है। तो ऐसी क्रिया में क्या कमी है उसको कल बताने की सोचा है। यदि 6:30 बजे सभी चारों मंदिरों की समाज और महिलाएं एक नियम लेके जाएं, वो आवे या नहीं आवे, आपके घर में जितने पुरुष हैं 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष, हो सके तो बच्चे की छुट्टी करा देना, नौकर हो तो कर नौकरी की छुट्टी ले लेना।
आप महिलाएं एक नियम बना लें, कल सुबह 6:30 बजे से 10 बजे के बीच में कोई पुरुष तुम्हारे घर में नहीं रह पाए। बस उसको जैसे तैसे बने घर से बाहर निकालो, और यदि वो नहीं निकले तो कल जिसके घर में से पुरुष धोती दुपट्टे पहन के नहीं आया, उस कल का दिन में तुम रोटी पानी नहीं बनाओगे, उपवास करो। तो महिलाएं अपने घरों में, क्योंकि इसलिए क्या, ओम शांति बोलती बहुत हो, इशारे से कुछ नहीं बोलते। बहुत बड़ी उपलब्धि तुम्हारे लिए, महिलाओं को कह रहा हूं, यदि कल तुमने अपने पुरुषों को, बेटों को, पति को, पिता को, भाई को यदि मंदिर भेज दिया, तो कल जो तुम्हारे पुरुषों को मैं गिफ्ट दूंगा, तुम्हारी सारी जिंदगी बदल जाएगी। महिलाओं को लाभ बता रहा हूं, तुम महिलाओं को जो कल गिफ्ट, क्योंकि मैं तुम्हें दे नहीं सकता गिफ्ट, तुम्हारी गिफ्ट पुरुषों को दूंगा, और वो गिफ्ट जो कल यदि तुम्हारे पुरुषों ने ले ली, तो सार हटा के हर घर की महिलाओं को जन्म जन्म के जीवन का सुधार हो जाएगा। क्योंकि वो दवाई ऐसी है, मेरे पास इंजेक्शन ऐसा है कि पुरुष को लगाता हूं, असर महिलाओं पे होता है। वो इंजेक्शन ही ऐसा करें क्या, मैं महिलाओं को इंजेक्शन नहीं लगा सकता। महिलाएं वो दवाई खाएंगी भी, इंजेक्शन लग भी जाएगा तो कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि नुकसान होगा। और वही दवाई हम तुम्हारे घर के पुरुष को खिलाएंगे तो खाएगा तो पुरुष, लेकिन लाभ होगा महिलाओं की। बेटा दवाई खाएगा, मां को लाभ, पति दवाई खाएगा, पत्नी को लाभ, भाई दवाई खाएगा, बहन को लाभ, नियम से मिलेगा। और तुम खुद कल जिंदगी भर, कल यदि तुमने पुरुष भर को भेज दिया तो पूरी जिंदगी भर दुआ दोगे मुझे कि महाराज मुझे इतनी बड़ी शक्ति दे गए, जो शक्ति तुम जिंदगी में कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। वो ताकत वाली वस्तु, वो शक्ति जो गंधोदक की है, वो कल मैं बताऊंगा सुबह प्रातः काल। इसलिए आप लोग भली ना आवें, लेकिन ये संकल्प करके जाएं कि कल हमारे घर के पुरुष वर्गों को हम धोती दुपट्टा पहना करके महिला मंदिर भेजेंगे। आजकल धोती दुपट्टा नहीं मिले मान लीजिए, तो आजकल तो लोग ड्रेस में कलर चलने लगा, आपकी साड़ी कोई धोती बना देना कि ना जा पहन के जाए। क्योंकि आजकल देखते हैं दोनों की ड्रेस एक सी रहती है, पहनने का ढंग बदल जाएगा, बस कलर तो सब चल जाते। लेकिन कल यदि चूक गए तो हटा वालो, जिंदगी भर जन्म जन्म तक पछताना पड़ेगा। इसलिए पुरुषों से भी मेरा कहना है, कल जैसे भी हो सुबह से सारे कार्यक्रम स्थित करके और सुबह 6:30 बजे यहाँ आए। फिर तुम्हारे लिए तुम्हारी पारिवारिक समस्याएं कैसे सुलझेंगी, तुम्हारे घरों में कोई भूत प्रेत ना आ जाए, ये डर कैसे निपटोगे, ऊपरी बाधाओं से कैसे बचोगे, कोई तुम्हारे लिए बद्दुआ दे रहा है, उस बद्दुआ से कैसे बचोगे, कोई तुम्हारा बुरा विचार रहा है, उससे तुम कैसे बचोगे, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। और ऐसी गारंटी है, जो चीज मैं बताऊंगा यदि वो चीज तुमने ग्रहण कर ली तो सारे देवता एक साथ भी आ जाएं, तुम्हारे घर में एक कदम नहीं रख सकते, बाल बांका नहीं कर सकते। ऐसी शक्ति है वो कल जो सुबह देने वाला हूं। सारी समस्याओं के समाधान है। इसलिए जब आया हूं यहां तो मेरा मन करता है कि सबको इतना स्वावलंबी कर दूं कि कभी इन्हें दुनिया में किसी के पीछे जाना ही, कहीं यहां वहां माथा टेकना ही न पड़े। इसलिए कल हटा वालों के लिए स्पेशल है, बाहर वालों का आना जरूरी नहीं। आ जाते हैं तो मना नहीं करूंगा, लेकिन और महिलाओं को आपका सुबह के कार्यक्रम में बैठे तो ठीक है, आप बाहर वानस्तंभ के यहाँ बैठ सकेंगी, मना नहीं, लेकिन पुरुषों को भेजना जरूरी है, क्योंकि वो दवाई पुरुष को ही दी जाएगी। अभी छुल्लक जी के भी प्रवचन होंगे। मित्रों,
जिनके घर में किसी भी प्रकार की बाधा है, विघ्न बाधा देवी देवता हैं, अगर आप कल 6:30 बजे अभिषेक के लिए आते हैं तो वो सारी जिम्मेदारी फिर महाराज की, और नहीं आते हैं आप 6:30 बजे, चूंकि अमृत काल भी है, तो फिर वो सारी जिम्मेदारी आपकी। गुरुदेव ने कह दिया है कि जीवन भर पछताओगे। और इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूं श्री जय कुमार जी जलज को, वो विभिन्न समाजों के अध्यक्षों का सम्मान करवाएंगे। सभी बैठे रहिएगा प्लीज। मैं बड़े सम्मान के साथ सादर आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर अक्षय तड़ैया जी, अध्यक्ष जैन पंचायत ललितपुर, सम्मानीय श्री राजन जी थनवारा, श्री अंकुर मोहन मावा, श्री अभिषेक तालवेहट, ब्रह्मचारी अन्नू जैन ललितपुर, श्री अमित प्रिय जनक जननी और सम्मानीय श्री मोहित जैन तहसीलदार साहब और श्री गिरीश खटीक जी कृपया आएं और इनका सम्मान करेंगे। मेरा आग्रह है हटा की श्री दिगंबर जैन पंचायत के अध्यक्ष श्री विवेक जी जैन एडवोकेट एवं श्री आशीष जी, मनीष जी, दीपक जी, जय कुमार जी आदि सभी लोग आए और इनका सम्मान करें। आइए चलते हैं। परम पिता परमेश्वर, इस धरती के देवता, देवतुल्य भगवान, पुण्यों को बढ़ाने वाले, पाप का नाश करने वाले, हम सबके पितृतुल्य गुरुदेव श्री मुनि पुंगव सुधा सागर जी की महाआरती करने के लिए मित्रों कौन ऐसा परिवार है जो आगे आकर के गुरुदेव की आरती सपरिवार करना चाहता है? बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की आज की पावन आरती हटा नगर के लिए प्रथम बार ये सौभाग्य मिलने जा रहा है। आज की पावन आरती 11,111 रुपया। आज की पावन आरती 11,111 रुपया। 21,621 रुपया। 21,621 रुपया। आज की पावन आरती, पूज्यवर की आरती, जो पूज्यवर की आरती करेगा वो इस दुनिया में सर्वप्रथम अपने सौभाग्य को धन्य करेगा। 21,621 रुपया। 21,621 रुपया एक, 21,621 रुपया दो और 21,621 रुपया और कोई सौभाग्यशाली पावनशाली पुण्यशाली जो अपने 25,525 रुपया। दीप्यमान सितारे 25,525 रुपया। जौजल्यमान नक्षत्र विराजे हुए हैं। हम सबका पुण्य जाग रहा है। हटा के लिए कल निश्चित रूप से उपहार मिलने वाला है। 31,331 रुपया। 31,331 रुपया। आज की पावन आरती हम सभी हटावासियों को ये सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है। आज की पूज्यवर मुनि पुंगव निर्यापक श्रीमान मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की पावन आरती करने का सौभाग्य 31,331 रुपया। 31,331 रुपया एक, 31,331 रुपया दो और 35,535 रुपया। 35,535 रुपया। 35,535। भक्तों की भक्ति से ही चमत्कार होते हैं, भक्तों की भक्ति से ही अतिशय होते हैं और अतिशयकारी आरती करने के लिए बात आई है 35,535। कैमरे सभी लोग बैठ जाएं। 35,535 लाइव प्रोग्राम। 35,535 रुपया एक, 35,535 रुपया दो और 35,535 रुपया। भैया 35 दो जगह से। 41,441 रुपया। 41,441 रुपया एक, 41,441 रुपया दो और 45,545 रुपया। 51,151 रुपया। 51,551 रुपया एक, 51,551 रुपया दो और 51,551 रुपया एक दो और कोई सौभाग्यशाली पावनशाली पुण्यशाली। चलते फिरते भगवान देवतुल्य भगवान की आरती करने के लिए 55,555। 55,555। 55,555। 61,661 रुपया। 61,661 रुपया एक, 61,661 रुपया दो और 61,661 रुपया एक दो और कोई सौभाग्यशाली पावनशाली। 61 बंधुओं से आग्रह बैठ जाइए। देखिएगा आरती को सामने ले आइए। का अक्षर अच्छा नहीं होता, 61,000 तार पे करूं। 61,161। चलते फिरते देवता 661। 61,661 एक, 61,661 दो। विवादों को नाश करने वाले 71,171 रुपया। 71,171 रुपया एक, 71,171 रुपया दो और 1,01,101 रुपया। इस धरती के 1,11,111 रुपया। 1,11,111 रुपया एक,
1,11,111 रुपए दो और 1,11,111 रुपए एक दो और कोई सौभाग्यशाली पावनशाली पुण्यशाली जो आज की पावन आरती करने का सौभाग्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की पावन आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। 1,00,000 1,000 1,00,000 कितना 1,00,000 1,00,000 1,101 रुपए 1 2 और 1 3। आओ नाम बोले। श्रीमान प्रदीप कुमार जी ने मालती जैन शिक्षिका इनके परिवार को प्राप्त हुआ है, जोरदार ताली बजाएं। और द्वितीय आरती हमारे बीच में, अरे अब क्या है, अरे कुछ नहीं, अरे आओ यार बोलो बोलो। पंकज जैन ममता जैन आगरा परिवार ने दूसरी आरती प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार तालियां। मेरी आवाज सुन रहा है प्रदीप जैन शिक्षक शीघ्रता आगे आ जाए आरती के लिए और हमारे पंकज जी आगरा वो भी आ जाए और बाकी लोग सब पीछे हो जाए भैया, सभी लोग पीछे हो जाए। बोलो बोलो आइए। पंकज जी